आज जो किसान समारोह जो मान सम्मान कर रहे हैं, किसान नहीं है, बाहर से बुलाए हुए हैं। देखिए जी, सारे किसान हैं और किसान ही संत रामपाल जी महाराज जी का ये सम्मान कर रहे हैं। और यहाँ सिर्फ हरियाणा से नहीं बल्कि अदर स्टेट से भी लोग आए हुए हैं। जैसे किसान यूनियन के नेता है वो आए हुए हैं, और जो हमारी जो खाप पंचायत है उनके जो अध्यक्ष है वो आए हुए हैं। तो ये पूरा समाज किसान समाज है और आम समाज है जी। तो कह रहे हैं जो मान सम्मान कर रहे हैं ये हर जगह पे हो रहा है। अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जो खुद अन्यायी उनका मकान बना रहे हैं, अन्य जनता का कोई मकान नहीं बना रही। देखिए जी, अनुयायियों का मकान नहीं बन रहा है, ये आम जनता का ही मकान बन रहा है। और जो भी अनुयायी तो सिर्फ वहाँ पे अपनी सेवा देने के लिए जा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, और उन्होंने ही आदेश दिए हैं। हम तो सिर्फ परमात्मा की दया से अपना जितना टाइम लगता है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाकी सभी आम समाज का मकान बन रहा है और आम समाज की सहायता संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की जा रही है। कब से जुड़े हो जी आप? मैं तो बचपन से जुड़ी हुई हूँ। तो आपके परिवार में क्या लाभ? हमारे परिवार में तो बहुत सारे लाभ हुए हैं। अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो दिन से रात हो जाएगी, रात से दिन निकल जाएगा। लेकिन सबसे एक मेन चीज मैं बताना चाहूंगी, मेरी मम्मी है, उनके पेट में खून भर गया था, पेट की नस फट गई थी और 3 दिन तक पेट में खून भरा रहा। हम सोचे भी कोई ऐसी दिक्कत है, डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ किया, लेकिन ऐसा कुछ भी पता नहीं चल रहा। लेकिन तीसरे दिन जब वो बेहोश हो गई तब हम उनको डॉक्टर के पास लेके गए। जब उन्होंने चेकअप किया तो पता चला कि भी इनकी नस फट चुकी है। डॉक्टर भी हैरान थे कि भी 3 दिन तक नस फटने के बाद पेट में खून भरा हुआ तो ये जिंदा कैसे रह सकती है। अगर किसी के पेट में खून भरा है तो वो 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। दूसरी चीज, उस टाइम पे उनकी बिल्कुल नस बंद हो गई थी। हम बिल्कुल रोने लग गए थे कि भी हमारी तो मम्मी गई। उनकी बिल्कुल नस हमने चेक किया, नस बिल्कुल बंद हो चुकी थी। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो हमें अमृत जल देते, हमने वो पिलाया। उसके बाद वो बिल्कुल ठीक है और आज इस सम्मान समारोह में भी आई हुई है। नहीं, ऑपरेशन तो हुआ लेकिन जिंदा हो गई। हमारी नस बंद हो गई थी, हम बिल्कुल डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। हमने अमृत जल दिया और गुरु जी को प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज वो बिल्कुल ठीक है। नहीं, उस दिन उनकी मौत निश्चित थी। आप संत रामपाल जी को भगवान मानते हो? हाँ जी, बिल्कुल। तो भगवान तो जेल में बंद क्यों है? देखो जी, जेल में बंद तो श्री कृष्ण भी थे, लेकिन ये हमारे लिए परमात्मा है, क्योंकि इन्होंने सारे शास्त्रों को मतलब उसके शास्त्रों के अनुकूल खोल के दिखाया है। वैसे आप अपने शास्त्रों को मिला सकते हैं जो इन्होंने दिखाए हैं शास्त्र खोल के। और संत रामपाल जी महाराज जी जैसे कि आज आप देख रहे हो यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। बाकी कई गांव में पहले किया जा चुका है और आगे भी करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो गांव में पानी चढ़ा था वहां पर गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी उनके लिए आखिरी किरण, आखिरी उजाला बनकर आए। और संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम भी चलाई हुई है, जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इसके तहत भी संत रामपाल जी महाराज जी जो गरीब है, जिनके कोई इनकम वाला नहीं है, तो उनको भी संत रामपाल जी महाराज जी निःशुल्क सहायता दे रहे हैं, मकान बनवा के दे रहे हैं, हर महीने राशन प्रदान कर रहे हैं। कब से जुड़े हो आप? मैं 2020 से जुड़ी थी, 5 साल हो गए। कौन सा गाँव है आप? मेरा हिसार जी। जो संत रामपाल जी कह रहे हैं कि सब पाखंड है, दिखावा है, क्योंकि जेल से निकालने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेल से निकालने के लिए करना होता तो वो और भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। सिर्फ यही क्यों करते? अगर आम जनता की भलाई के लिए कोई कार्य किया जा रहा है तो वो राजनीति, इसका मतलब ये नहीं कि वो राजनीति की या जेल में बाहर आने से लिए कर रहे हैं। वो तो खुद भगवान है, उनको 1 मिनट लगेगी जेल से बाहर आने में, लेकिन वो ये सिर्फ लीला कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि वो जेल में है, लेकिन वो सारे काम भगवान वाले कर रहे हैं। वो जेल में बैठे बैठे भी उनकी शक्तियां सारे काम कर रही है। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भी हम जेल से निकालने के लिए कुछ कर रहे हैं। उन्होंने तो समाज की भलाई के काम किए हैं। जिनके पास रोटी खाने के लिए नहीं थी, एक टाइम का खाना नहीं था, जो भूखे सोते थे, जिनके पास छत टपकती थी, उनकी मदद करी है उन्होंने। और किसानों की देख लो आप, फसल बर्बाद होगी, दूसरी फसल लगने की उम्मीद नहीं थी, तो संत रामपाल जी महाराज उनके लिए भगवान के रूप में उतर के आए हैं, जो उनकी इतनी मदद करी। आज उनकी फसल लहरा रही है और पूरा हरियाणा आगे वो गेहूं खा सकेगा, क्योंकि अगर संत रामपाल जी महाराज मदद नहीं करते तो इतना कुछ भी नहीं हो पाता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बाहर निकलने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। तीखा सवाल हो रहा है कि लोगों का कहना है कि प्रसाद में कुछ ऐसा मिलाया जाता है, जिसको भी खिलाते हैं वो पीछे, किसी भैंस को या गाय को खिला दिया वो पीछे पीछे होली, तो जनता तो पागल है। देखिए जी, ऐसा अगर प्रसाद खाने से लोग पीछे पीछे होते ना, तो हमने नाम दीक्षा ले रखी है हमारे परिवार में, मतलब और सदस्यों ने नहीं ले रखी, और वो डेली प्रसाद खाते हैं। तो अभी तक वो 5-7 साल से वो आ चुके होते हैं यहाँ पे। ये सिर्फ जी बकवास बातें हैं। हाँ, और इतनी जनता ये प्रसाद खाने से नहीं आई है, इनको लाभ मिले इसलिए जनता इकट्ठी हुई है। तो ये सिर्फ कहने सुनने की बात और एकदम सरासर गलत है।
और जिसको ज्ञान नहीं है वो ऐसी बातें करते हैं। जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग नहीं देखा, उनको उनका ज्ञान नहीं पटा, वो लोग ये ऐसी बातें कर सकते हैं। एक तरफ दनाना दाम में बगैर दहेज बगैर वो शादियां करवा जा रहे हैं, एक तरफ जो जनता का आरोप है कि जो संत रामपाल जी दूध में नहाते हैं वही जो खीर प्रसाद के रूप में देते हैं। देखिए जी, कोई भी बेवकूफ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जितनी भी यहाँ पे संगत जुड़ी है, आप ये देख लो, मजदूर से लेके यहाँ पे IAS IPS ऑफिसर तक के लोग संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है। पूरा पढ़ा लिखा समाज है, तो कोई बेवकूफ नहीं है जी। और ऐसा कुछ भी नहीं है। खाना जहाँ पे बनता है, जहाँ पे खीर बनती है, वहाँ पे सारे भगत इकट्ठे होते हैं, सारे भगत ही मिलकर खीर बनाते हैं। तो कब संत रामपाल जी महाराज जी नहा के दूध मिला देंगे? और आपको पता, अगर कोई दूध में स्नान करेगा ना, तो वो खीर तो क्या, उस दूध से भी इतनी महक आती है, कोई उसके आसपास भी नहीं भटक सकता। तो ये कहने की बातें होती है, दूध में खीर कभी नहीं मिलाते संत रामपाल जी महाराज जी, ये बकवास है। और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम किया जा रहा है। तो आज तक कितनी लड़कियों की शादी बिना दहेज करवा सके संत रामपाल? देखिए जी, गिनती ही नहीं है। हर मतलब जो भी समागम होता है तो हजारों की संख्या में शादियां होती है। तो जितना भी समाज संत रामपाल जी महाराज जी से पहले जुड़ा है, अब जुड़ा है और आने वाले टाइम में जुड़ेगा, सबकी ही दहेज मुक्त शादियां होगी। तो ये देख लो आप, समाज परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे कोई गिनतियां नहीं है कितनी दहेज मुक्त शादियां हो रही है। जी, आपसे सवाल है, अब संत रामपाल जी जेल में है, अगर बाहर होगा तो क्या करेगा? अब इतना कर रहा है तो बाहर आने के बाद तो बहुत कुछ। वो तो भगवान है, वो तो जेल में बैठ के भी इतना कर रहे हैं और बाहर आके तो इससे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वही है, अब जनता की आंख खुलने लगी, उनको समझ में आने लगा। जिन्होंने उनको पत्थर मारे थे, जिन्होंने उनको मतलब बदनाम किया था, वही लोग आज उसको भगवान मान के उसकी पूजा कर रहे हैं। वो तो भगवान है, वो तो अंदर बैठ के भी उतना ही लाभ देंगे और बाहर आके भी उतना ही लाभ देंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जेल में है या बाहर है। वो तो दोनों तरह, बाहर रहेंगे तो भी अपनी लीला करेंगे, अंदर रहेंगे तो भी लोगों की ऐसे ही मदद चलती रहेगी। अभी तो इंडिया में देख रहे हो आप, बाहर विदेशों तक जाएगी अन्नपूर्णा मुहिम। तो आपसे सवाल है जी, कब तक जनता की सेवा करते रहेंगे संत रामपाल जी? संत रामपाल जी महाराज जी लाइफ टाइम ये सेवा करते रहेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान, और भगवान के घर में किसी चीज की कमी नहीं होती। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी अब समाज से सामाजिक बुराइयां भी खत्म कर रहे हैं, गरीबों को मकान दे रहे हैं, उनको हर महीने जो राशन है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी साथ ही आपने देखा ही होगा, अब ये पानी निकाला है, क्योंकि जहाँ गवर्नमेंट काम नहीं कर पाई वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिखाया। जैसे कि आप भी जानते हो कि ये इतना मतलब परिवर्तन करना आम इंसान की बस की बात नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा ही कर सकता है। और वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी है, जो आज इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं। गुरु तो बहुत सारे हैं, संत रामपाल जी क्यों रहे ऐसे? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी कबीर परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, और भगवान एक ही होता है, हमें पता है। क्योंकि जब हम शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करते हैं तब हमें पता चलता है कि असली परमात्मा है कौन, और वो कबीर परमात्मा है। तो लास्ट में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, समझे, अपने शास्त्र वेदों से मिलान करे कि भी संत रामपाल जी महाराज क्या बता रहे हैं, हमारे शास्त्रों में क्या है। जो हमारे और पाखंडी गुरु हैं, जो भी हैं, उनसे मिलान करें। हम ये नहीं कह रहे कि भी आप डायरेक्ट आओ और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो। आप सबसे मिलान करो, अपने वेदों से मिलान करो, जो हमारे हिंदू धर्म के जो भी धर्म ग्रंथ है उनसे मिलान करो, और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझो और उनकी शरण में आ जाओ। हाँ जी। और एक चीज, हाँ, एक प्रार्थना और मैं समाज से करना चाहूंगी, जो पढ़े लिखे हैं, और पहली चीज जो भगवान के लिए भटक रहे दुनिया में, जिसको भगवान चाहिए ना, बेचारे कहीं मंदिरों में जा रहे हैं, कहीं केदारनाथ जा रहे हैं, कहीं अमरनाथ जा रहे हैं, पता नहीं कितने कितने मीलों तक वो पैदल चल के जा रहे हैं भगवान पाने के लिए। अगर आपको भगवान चाहिए ना, सच में आपको भगवान की तलाश है, तो एक बार हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी हुई किताब ज्ञान गंगा को आप पढ़ो, उनका सत्संग सुनो, यूट्यूब पे सुनो, साधना चैनल पे आता है और बहुत सारे चैनल्स पे आता है। एक बार सुन के देखो, है ना, हमारे कहने से हम प्रार्थना कर रहे हैं, एक बार सुन के देखो, एक बार ज्ञान को समझ के देखो, आपको भगवान भी मिलेगा, आपको मोक्ष भी मिलेगा, आपको सारे सुख भी मिलेंगे, और आपको हर तरह की सुविधाएं इसी लोक में, इसी धरती पे मिलेगी। तो हमारी यही प्रार्थना है। आप भगवान का नाम आया है, भगवान तो एक ही होता है, इंसान को भगवान कैसे मान सकते हो आप? देखिए जी, इंसान भगवान ठीक है, भगवान तो एक ही है, लेकिन उस भगवान को मिलाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। जैसे अब आप पढ़ाई करते हैं, जैसे 10th क्लास का सिलेबस है, अब वो सिलेबस बच्चे के बस की बात नहीं है पढ़ना। तो ऐसे ही जो अपने शास्त्र और जो भगवान को प्राप्ति का मार्ग होता है ना, टीचर होता है, वो टीचर ही आपको भगवान की परिभाषा बताएगा, और वही आपको असली भगवान की पहचान भी करवाएगा। और वो जो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी है, जो आपको भगवान की पहचान भी करवाएंगे और भगवान से मिलाएंगे। आप साथियों, आप देख रहे संसार मीडिया, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।